ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो आपके इनके कहानी सुनकर काफ़ी इंस्पायर होंगे। इनका बचपन का कहानी काफ़ी मतलब जो जिसका जो भी बच्चा तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब का, तो इनके जो बचपन की कहानी सुनेंगे तो ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो आइए इनसे कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है कौन। तो ये एक रेलवे एम्प्लॉई है ना। तो रेलवे एम्प्लॉई जो है इनमें थोड़ा सा ये बता दूं कि इनका सबसे पहले सैलरी कितना है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये रेलवे एम्प्लॉय में ये ऑफिसर रैंक का आते हैं, अर्थात ये लेवल 7 का जो जॉब होता है जो आप लोग को पता होगा। जो लेवल 6 में आता है ASM अर्थात स्टेशन मास्टर, और उसके ऊपर आता है लेवल 7। तो लेवल 7 में ये काम करते हैं और इनका ग्रोस पे जो है लगभग 70,000 और नेट पे की बात कर ले तो लगभग 55 से 60,000 है ना जी। तो सबसे पहले इनका नाम पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नन्हे कुमार सिंह। नन्हे कुमार, हाँ। मैं अभी प्रयागराज वेस्ट में हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी इलाहाबाद में है, जो कि मैं कंट्रोल में बैठा हूँ। वहाँ पे कंट्रोल का भी जॉब देखता हूँ और फाइल वर्क भी ज़्यादा देखता हूँ। अभी मैं इक्विवेलेंट टू लेवल 7 हूँ, जैसा कि हमारे दोस्तों ने बताया अभी। तो ये लेवल 7 में जॉब करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग ये जो लेवल 7 का जो जॉब मिला है, आप पहले इसके पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है? इंजीनियरिंग से, अर्थात ये बीटेक किए हुए, एमटेक भी है? एमटेक भी है, लेकिन ये जो फॉर्म फिल किए हैं बीटेक पे किए हैं ना। तो एक इन लोगों का जो फॉर्म आता है, अर्थात ये पोस्ट आपका नाम क्या है जी? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन DFCCIL। यानी ये आप बहुत कम सुने होंगे ये पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, आप जान ले। सिंपल सी बात है कि इन लोगों का जो भर्ती जो आता है ये इंजीनियरिंग के थ्रू आता है, अर्थात जो भी बच्चे बीटेक किए हुए हैं या बीटेक के बाद एमटेक किए हैं तो वो फॉर्म ये फिल कर सकते हैं और इनका जो पद का नाम बताया ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका स्टार्टिंग जो स्टडी लाइफ था उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप मैट्रिक कहाँ से पास किए थे? मैट्रिक में गांव के स्कूल से, दलन सिंह हाई स्कूल माजी, जो कि बात यहाँ से ज़्यादा दूर लोकेटेड नहीं है। हाँ जी, ये बात माजी स्टेशन पे ही है। ये दिखा दे थोड़ा सा, ये माजी स्टेशन है और यही छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं और यहीं से आप ये स्कूलिंग किए हैं। तो इधर बात कर लेते हैं। चलो इधर देखिए, ये इंटर की पढ़ाई आप कहाँ से की है? इंटर मैं छपरा से किया हूँ, राजेंद्र कॉलेज छपरा। ये इंटर की अर्थात इंटर जो किए हैं वो छपरा से किए हैं और मैट्रिक यहीं गांव से ही किए हैं। उसके बाद कहाँ चले गए थे? उसके बाद बहुत स्ट्रगल था यार ज़िंदगी में। मैं तो कंफ्यूज था कि करना क्या है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जैसे गांव के लोगों की होती है, मेरी भी वही थी। सोच में था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। इट वॉज अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू। मैंने क्या किया यार, उसके बाद मैंने एक दोस्त से मिला, उसने मुझे बोला यार बीटेक कर लेते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंजीनियरिंग होती क्या है। जब मैं ग्रेजुएशन किया तो 12th में जब मैं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे अपने परिवार में मैं पहला बंदा हूँ जो मैंने ग्रेजुएशन दैट इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की है ना? इंजीनियरिंग कहाँ से की? इंजीनियरिंग मैंने कोलकाता से किया था। कोलकाता से। अच्छा, एक बात और आप बताए थे जो काफ़ी पहले से आपसे पूछे थे कि जब इंजीनियरिंग किए थे तो आपके पिताजी उस टाइम नहीं थे, अर्थात गुजर गए थे, तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ होगा? ऐसा का देखो यार, हमेशा दिक्कत था। मैं जब छोटी सी एक कहानी है, जब मैं 12th में आता था, 12th में जब मैं छपरा पढ़ने आता था ना, तो मेरे घर एक छोटी सी गाय थी। गाय नहीं, भैंस थी, ठीक है। और हम लोग के घर यार छोटा सा वो दूध, मम्मी जो था थोड़ा बहुत गांव के लोग ही दूध ले जाते थे, कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये घर पे आता था, वही लेकर के डेली छपरा जाना आना रहता था। ट्रक के ऊपर जाते थे, कभी दूध मतलब 10 से 20 रुपये यार पॉकेट में डेली खर्चा मिलता था, वही हम लोग जाते थे छपरा, मेहनत करते थे। तो थोड़ा सा था यार, स्ट्रगल फेज था। ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जो इस फेज से गुजर रहे होंगे, अर्थात स्ट्रगल का जो फील होता है सभी बंदे के पास आता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये सामने आपके एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहले दूध बेचा करते थे, छपरा में डेली जाते थे, पॉकेट में 20 से 25 रुपया होता था और आज ये लगभग इनका देख रहे हैं, ये बहुत काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। इनका मतलब सैलरी से समझ में आ गया होगा कि ये कौन से पोस्ट पर हैं और ये ऑफिसर लेवल के में आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो पड़ोसी और साथ में घर की ताना सुनने को मिलता है, तो इसको आप कैसे मैनेज किए? सबसे पहले बताइएगा कि आप पढ़ाई के समय कितना देर पढ़ते थे? देखो एज अ रेगुलर यार, हर लोगों की अलग कैपेबिलिटी होती है। हर इंसान को वो जज करना चाहिए कि मेरे को कितना पढ़ना है। और ऑन एवरेज मैंने 8 घंटा पढ़ाई किया है। 8 घंटा लगता है? 8 घंटा नहीं, कंटिन्यूस नहीं होता था, लेकिन एज अ 24 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर में पढ़ता था। लेकिन ये नहीं है कि मैं हमेशा पढ़ता था, क्या है, लेकिन सबकी अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई 12 घंटा भी पढ़ता है, 8 घंटा भी पढ़ता है, और हमको
या किसी को भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये कम पढ़ते हैं तो तेज हैं, ये ज़्यादा पढ़ते हैं तो तेज नहीं है। वी ऑल हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू आवर विल। हमें अपने अनुसार पढ़ना चाहिए, हमें लगना चाहिए, वो फील आना चाहिए कि यस हम ये निकाल सकते हैं। हम जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फील आनी चाहिए अंदर से। जब आप वो एग्जाम फेस करने जाओगे ना, अलग खुशी आता है यार। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना, एक शान से जाओगे कि यस मैं इस बार तो कर ही लूँगा, तो वो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आप कम पढ़े लेकिन उसको कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। यस, तो कंटिन्यूटी इज मैंडेटरी। कंटिन्यूटी जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे पहले बताया कि कंटिन्यूटी, अगर आप 8 घंटे से कम भी पढ़ाई करते हैं तो आपकी जॉब निश्चित है। और ये जॉब ऐसे वैसे नहीं लगने वाला है, इनका सामने जो है 70,000 उठाते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बात और पूछेंगे कि पड़ोसी का ताना मिलता था कि नहीं? यार जब मैं बीटेक पास किया था, जब मैं गाँव में आया था ना, तो एक ऐसी घटना थी। मेरा एक दोस्त बोलता है कि भाई और तो बीटेक कर लिया, अब तो गांव में ही आना है, जॉब तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ताना तो मुझे बहुत मिलते थे, पड़ोसी के हो गए। उसको मैनेज कैसे करते थे? कभी यार उसके बारे में सोचो ही मत। अगर तुम लोगों के ताना सुनने लगे ना, तो फिर अपनी ज़िंदगी में यार अपना टाइम वेस्ट करोगे। मुझे ताना सुनना ही नहीं है। हमारी गोल फोकस है यार, मेरी फोकस क्लियर है कि मुझे ये करना है। जिस दिन तुम्हारा जॉब लग जाएगा उस दिन यार वही लोग जो ताना मारते थे कहेंगे यार ही इज़ द ग्रेट मैन, ऐसे करेंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। तुम्हारा एग्जाम्पल कहीं कहीं तुम्हारा एग्जाम्पल पेश करेंगे। तो वो नहीं सोचना है। ताना मारता है, थोड़ा दुख होता है यार, एज अ ह्यूमन बीइंग हमको भी दुख होता है, आपको भी दुख होता है, लेकिन उसको लाइटली लेने का, उसको दिल से नहीं लगाने का कि यार उसने वो बोल दिया और उसके कारण हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कभी नहीं करने का। ये बात बहुत अच्छे बोले हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप इसके पहले भी बताया था, जैसे इनका अभी दाढ़ी बढ़ा हुआ है। अगर ये फिलहाल अभी जॉब में है, जॉब लगने के बाद ये बढ़ाए हैं। अगर ये पहले बढ़ाए होते और इनका जॉब शायद नहीं लगता तो लोग ताना क्या मारता कि ये बंदा जो दिख रहा है आपको ये बहुत हीरो है। लेकिन वही अब इस दाढ़ी का लोग बड़ाई करेंगे कि हाँ इसके पास टाइम नहीं था, कि पढ़ने से टाइम नहीं मिलता था कि ये दाढ़ी को कटवाए। तो लोग के फेरा में नहीं रहना है, जो अपना काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। बाकी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। तो आपकी गोल क्लियर होगी, 100% सक्सेस मिलेगी। तो आपको मतलब मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जल्दी से आप शादी हो गया आपका? शादी हो गया? अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर करना है। यानी कोई है कि नहीं पॉलिसी? अब यार ये सब चीज़ बताने वाली नहीं है, ये गुप्त रखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय।